एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। कभी काम की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी परिवार की चिंता और कभी अपने भविष्य की चिंता। हल्का विराम। रात को जब मोहन बिस्तर पर जाता तो उसकी आंखों से नींद गायब रहती। वह सोचता, अगर मेरा काम ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर पैसे कम पड़ गए तो? अगर कल कोई नई परेशानी आ गई तो? थोड़ा भावुक होकर धीरे धीरे चिंता उसकी आदत बन गई। सुबह उठते ही चिंता, दिन भर चिंता और रात को सोने से पहले भी चिंता। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तू पहले जैसा नहीं रहा। हर समय परेशान क्यों रहता है? मोहन ने उदास होकर कहा, माँ, समझ नहीं आता जिंदगी में इतना तनाव क्यों है। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मन शांत नहीं होता। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, हर चीज अपने हाथ में रखने की कोशिश मत कर। कुछ चीजें भगवान पर छोड़ना भी सीख। लेकिन मोहन यह बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। हल्का विराम। अगले दिन वह पास के एक मंदिर में चला गया। मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। मोहन उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। साधु ने उसे देखा और पूछा, बेटा, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। मोहन ने कहा, महाराज, मेरे पास कोई एक बड़ी परेशानी नहीं है, बस छोटी छोटी बहुत सारी चिंताएं हैं। मैं भविष्य को लेकर डरता रहता हूँ। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा एक पत्थर उठाया और मोहन के हाथ में रख दिया। साधु बोले, इसे कुछ देर अपने हाथ में पकड़कर रखो। मोहन ने पत्थर पकड़ लिया। कुछ मिनट बाद साधु ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? मोहन बोला, हाथ में दर्द होने लगा है। साधु ने पूछा, अगर इसे 1 घंटे पकड़कर रखोगे तो? मोहन बोला। साधु बोले, और अगर पूरे दिन इसे पकड़े रखोगे? मोहन ने कहा, हाथ बहुत दुख जाएगा। गंभीर और शांत आवाज। साधु बोले, बस यही तुम्हारी चिंता है बेटा। समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी देर हम उसे अपने मन में पकड़े रहते हैं। मोहन ध्यान से सुनता रहा। साधु ने कहा, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन आज का सुख जरूर चला जाता है। जो काम तुम्हारे हाथ में है उसे ईमानदारी से करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे प्रभु के चरणों में छोड़ दो। विराम। मोहन ने पूछा, लेकिन महाराज, मन बार बार चिंता करने लगे तो क्या करूं? साधु ने कहा, मन को खाली मत छोड़ो, भगवान का नाम लो। जब मन में डर आए तो अपने आप से कहना, धीरे, मैं अपना प्रयास करूंगा, परिणाम प्रभु पर छोड़ दूंगा। विराम। उस दिन मोहन घर लौट आया। उसने अपनी जिंदगी में एक छोटा सा नियम बनाया। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करता। कुछ समय शांत बैठता, भगवान का नाम लेता और फिर पूरे दिन के जरूरी काम एक एक करके पूरा करता। जब कोई काम बिगड़ जाता तो पहले की तरह घबराने के बजाय खुद से कहता, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा। धीमा संगीत जैसा भाव।
शुरुआत में यह आसान नहीं था। उसका मन बार बार भविष्य की तरफ भागता था, लेकिन वह हर बार अपने मन को वापस वर्तमान में लाता। कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ, उसकी परेशानियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन परेशानियों से लड़ने का उसका तरीका बदल गया था। पहले छोटी सी समस्या आते ही वह घबरा जाता था, अब वह शांत होकर सोचता, इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? विराम। एक दिन उसके काम में बड़ा नुकसान हो गया। पहले वाला मोहन शायद पूरी रात चिंता करता, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और भगवान का नाम लिया। हे प्रभु, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। जो मेरे हाथ में है वह मैं करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे आपकी इच्छा पर छोड़ता हूं। उस रात कई दिनों बाद मोहन को सुकून की नींद आई। भावपूर्ण आवाज। अगली सुबह समस्या खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसके अंदर एक नई शक्ति पैदा हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि शांति का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई परेशानी न हो। असली शांति तो तब है जब परेशानी के बीच भी हमारा मन प्रभु पर विश्वास करना सीख जाए। कुछ महीनों बाद मोहन गांव के लोगों से अपनी बात कहने लगा। वह कहता, भाइयों, चिंता को खत्म करने के लिए हमेशा परिस्थितियों को बदलना जरूरी नहीं होता। कई बार हमें अपना मन बदलना पड़ता है। मेहनत करो, अपना कर्तव्य निभाओ, गलत काम से बचो और बाकी परिणाम भगवान पर छोड़ दो। विराम। वह आगे कहता, कल क्या होगा यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज हम क्या करेंगे यह हमारे हाथ में है। इसलिए आज को भगवान के नाम से जियो। धीरे धीरे मोहन के चेहरे की बेचैनी गायब हो गई। उसकी जिंदगी में समस्याएं फिर भी आती रहीं, लेकिन अब वे उसे तोड़ नहीं पाती थीं। उसने एक बात हमेशा के लिए याद कर ली, बहुत धीमे और प्रभावशाली ढंग से। चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन प्रभु पर विश्वास करने से मन मजबूत जरूर हो जाता है। लंबा विराम। जब भी उसके मन में तनाव बढ़ता, वह आंखें बंद करता, भगवान का नाम लेता और कहता, हे प्रभु, मुझे परिस्थितियों से भागने की नहीं, उन्हें स्वीकार करके सही कर्म करने की शक्ति देना। मेरे मन को अपने चरणों में स्थिर रखना। भावपूर्ण विराम। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था। उसे समझ आ गया था, जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहेंगे। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी अपने साथ होंगे और कभी अकेलापन महसूस होगा। लेकिन अगर मन में भगवान का भरोसा और जीवन में सही कर्म हो, तो इंसान कठिन रास्ते पर भी शांति से चल सकता है। धीरे और सकारात्मक स्वर में। इसलिए अपनी चिंता को अपने हाथ में पत्थर की तरह पकड़े मत रखिए, उसे प्रभु के चरणों में रख दीजिए। अपना कर्म करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए और विश्वास रखिए कि जो आपके लिए उचित होगा वह सही समय पर आपके जीवन में जरूर आएगा। अंत में बहुत शांत स्वर। मन को शांत रखिए, प्रभु पर विश्वास रखिए और अपना कर्म करते रहिए। राधे राधे।